हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करते हैं आज कुछ टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स में इनिशिएट करता हूँ आप उन्हें वॉच आउट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सही है, सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। हमारा एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, 3000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं इस पर, तो इसे आप सबसे पहले ज्वाइन कीजिए ताकि आपको मार्केट का प्रॉपरली अपडेट मिले। देखिए, अपसाइड मोमेंटम को देखते हुए मैंने निफ्टी का एक आपको 15,500 का कॉल प्रोवाइड किया था। आप अगर इसे देखेंगे तो 100 का था, ये रिस्की ट्रेड था, आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसमें 89 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था और हमारा एसएल भी हिट हुआ। मैंने टाइप भी किया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपने जो लेवल दिया वो एसएल हिट हुआ है, बट डजेंट मैटर, एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये मार्केट है, हम अगर गलत प्रिडिक्ट होते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ हमें बाहर होना चाहिए। तो उसी स्ट्रैटेजी को मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो कीजिए। पहली चीज़ आती है कि दिस टाइप ट्रेड जब भी आप लेते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मैंने भी रखा, मैंने सिर्फ 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। मैंने स्टॉप लॉस के साथ टारगेट को अचीव तो नहीं किया, स्टॉप लॉस के साथ में बाहर हुआ। फिर मैंने आपको दिया था निफ्टी का वहीं पे 15,700 का पी बाई करने के लिए 200 से मैंने दिया, 190 का स्टॉप लॉस था। टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 225 का भी हमारा टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद 270 का भी हमारा टारगेट इजीली अचीव हुआ और 285 तक ऑनगोइंग हमने टारगेट की पोजीशंस को काटा। इसके बाद हमने बिल्कुल शट डाउन किया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका था बैंक निफ्टी के अंदर आपको वाइल्ड मूव देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको बिल्कुल सीपीआर बैंड मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि सीपीआर के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो वाइल्ड सीपीआर तो था बट एक नैरो रेंज में काम कर रहा था। अगर आप सीपीआर को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा था और फिर यहीं पे बाउंस बैक करके वापस यहीं होल्ड हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे आपको बड़े बड़े मोमेंट जो देखने को मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि निफ्टी के अंदर 15,400 375 का वेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये अगर टूट जाता है तो ये आपको एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा जो हमें देखने को बिल्कुल मिला है बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी में हमें 15,400 के लेवल के बाद देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में 32,750 इंपॉर्टेंट लेवल्स था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रेश सेलिंग मोमेंटम जो आना है इसी लेवल के नीचे आना है, ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी टेलीग्राम चैनल पर। अब आते हैं हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का एनालाइज करते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कल के सेशंस के लिए। और जो आज मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है, डाउन साइड मोमेंटम किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था बैंक निफ्टी दोनों में, तो इसका पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहला लॉजिक अगर मैं आपसे क्लियर करता हूं तो सबसे पहले आपको देखना होगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को। फ्यूचर्स अगर मैं बात करूं आपसे तो 1% से ज़्यादा डाउन पे क्लोजिंग दे रहे हैं अभी। 1% से ज़्यादा क्लोज अभी चल रहा है, ऑन गोइंग 300 पॉइंट्स डाउन है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट की तो ये अभी थोड़े मिले जुले नंबर्स के साथ हैं। जब तक डाउ फ्यूचर्स एक अच्छा खासा गैप अप हमें ओपनिंग नहीं देता, हमारे मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ अगर आपको जो वॉच आउट करके रखना है वो है सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल को। मैं आपसे लास्ट के सेशंस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि 10% से ज़्यादा गिर चुका है आज ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ये हमारे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रिलीफ जरूर करेगा। आज आप देख भी सकते हैं कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी गिरा है और बैंक निफ्टी 1% गिरा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा क्रूड ऑयल। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँ आपसे कल के ट्रेडिंग सेशंस की, तो सबसे पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। कौन कौन से बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स होना चाहिए जहां पे आप कल ट्रेड ले सकते हैं जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेवल पे एंट्री करना और लेवल पे निकलना। आप लोग कितने भी ट्रेड ले लें, एक प्रॉपर लेवल पे ट्रेड इनिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए ये वाला। जब तक मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता, 32,760 का जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता, हमारा टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो रहना चाहिए ये वाला लेवल 32,590 का। सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड टारगेट मेरे लिए रहेगा ये वाला लास्ट का लो 32,334। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लोबल मार्केट मुझे यहाँ से नेगेटिव फॉल देखने को मिलते हैं तो ये तक मुझे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। अपसाइड मोमेंटम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अपसाइड मोमेंटम सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी के अंदर 33,050 के लेवल्स पे मिल सकता है आपको। जैसे 33,050 का लेवल ब्रेकआउट देता है आपको अपसाइड मोमेंटम के साथ,
15 मिनट टाइम फ्रेम पे होल्ड होता है तो ये आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए 33,200 और सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेकंड टारगेट आपका रहना चाहिए 33,500। तो बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो इन्हें आप जरूर वॉच आउट कीजिए और इन्हें आप नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाएंगे। अगर मार्केट आपको इस चौपी जोन में देखने को मिलता है तो आप कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि ये चौपी जोन है, यहाँ अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस होना लाजमी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है जिन्हें आप कल वॉच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी में हमारे पास 15,380 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी के लिए। कल ये ब्रेक होता हमें नजर आ सकता है। 15,380 का लेवल अगर हमें ब्रेक होता नजर आता है तो जो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल के आता है वो है 15,270 का। 15,270 का ये वाला जो लो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट का काम करेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो 15,200 तक के हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल निफ्टी में। अगर आपको डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव ओपन होते नजर आते हैं तो और ही ज़्यादा, तो ये चीज़ों को आपको वॉच आउट करना है। अपसाइड मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ लोग कॉल्स बाई करना चाहते हैं कल के सेशंस में तो 15,530 के लेवल का वेट कीजिए। जैसे ही 15,530 का लेवल कटता है उसी के बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहना चाहिए 15,620। पहला टारगेट रहेगा आपका ये वाला लेवल 15,620 का लेवल रहना चाहिए। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला लेवल है 15,700 का। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको निफ्टी में प्रोवाइड करा चुका हूं। बहुत से लोग, मैं सारे लेवल्स आपके सामने से हटा देता हूं, बहुत से लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, मैंने देखा है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कॉल बाई करते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे देता है। तो ऐसे काम करने से काम नहीं चलेगा। फ्री की टिप्स पे काम मत कीजिए, श्योरिटी के साथ काम कीजिए, कुछ सीख के काम कीजिए। मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट से फाइट मत लड़िए, मार्केट से फाइट लड़ेंगे मार्केट आपका फंड जीरो कर देगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर वॉच आउट कीजिए। अगर मैं यहाँ पे OI डाटा को भी आपके सामने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, OI डाटा को भी हम देख लेते हैं यार। PCR लेवल की अगर मैं बात करूँ 0.65 का आपको PCR लेवल देखने को मिलेगा अभी निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर ज़्यादा मुझे पुट राइटर ज़्यादा दिखने को मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादातर मुझे कॉल राइटर ही देखने को मिल रहे हैं। 15,650 के लेवल्स और 15,700, उसके बाद 15,850 और 16,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर डालेंगे, अपसाइड मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में थोड़े से पुट राइटर मुझे आज देखने को मिल जरूर रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर की अगर मैं बात करूँ तो 33,500 के लेवल्स पे मुझे मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कॉल राइटर की अगर मैं बात करूं तो 0.85 का PCR लेवल है, तो यह भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की है। तो अपसाइड मोमेंटम को आप अवॉइड कीजिए। अगर हमें एक स्ट्रांग मूव अप मिल जाता है, अगर ये कहीं ना कहीं कॉल राइटर ट्रेप होते हैं तो ही कोई ट्रेड इनिशिएट होगा, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव मार्केट की अपडेट मैं आपको यहीं प्रोवाइड कराता हूँ। सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें।